Good morning, students. Today we are going to start exercise 2.2 of chapter 2, class 10th. First question is here. Find the zeros of the polynomial, quadratic polynomial, and verify the relationship between the zeros and the coefficients. Here the first equation is we have x square minus 2x, x square minus 2x minus 8. First of all we have to find its फैक्टर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इसके क्या फाइंड करने हैं, फैक्टर. इट्स फैक्टर विल बी एक्स स्क्वायर. हेयर इज सम शुड बी -2 एंड द प्रोडक्ट शुड बी -8. द फैक्टर विल बी माइनस का 4x प्लस का 2x माइनस का 8. वी विल टेक x कॉमन. दिस इज x -4 प्लस 2 विल बी कॉमन. दिट इज x -4. वी हैव फैक्टर्स x -4 and x plus 2. Here are two factors, x is equal to 4 and x plus 2 is equal to 0. We will keep it here. Then we will get x is equal to -2. We have two factors. अब हमारे पास दो फैक्टर आ गए, x is equal to 4 and x is equal to -2. फर्स्ट को हम मान लेंगे अल्फ़ा, सेकेंड को हम क्या मान लेंगे, बीटा. हमारे पास दो फैक्टर हो गए, अल्फ़ा एंड बीटा. अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, रिलेशनशिप बिटवीन. वेरीफाई करना है. वेरीफाई किसको करना है, रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट्स. तो हमें क्या करना है, जीरोज आ गए हमारे पास, ये इसके जो फैक्टर है वो क्या हो गए, इसके जीरोज हो गए. अब हमें क्या कर निकालना है, इसके कोफिशिएंट. जो हमारी दी हुई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, वी विल कंपेयर इट विद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c. हम इसे इसके साथ कंपेयर करेंगे तो हम फाइंड करेंगे a विद द वैल्यू ऑफ a इज 1. कोफिशिएंट ऑफ x के यहाँ पे क्या है, 1 है. 1 हो जाएगी. b की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -2 और c की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे -8. a इज़ 1, b इज़ -2 एंड c इज़ -8. हमें क्या निकालना है, रिलेशनशिप वेरीफाई करना है. वेरीफाई द रिलेशंस बिटवीन zeros and coefficients. zeros and coefficients. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है हमारे पास, सम ऑफ जीरो. जैसे कि हमने कल डिस्कस किया था, सम ऑफ जीरो. सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है हमारा, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a. हियर अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास, अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4. बीटा की वैल्यू क्या है -2. अल्फा की वैल्यू क्या है हमारे पास 4. हम ये वैल्यूज पुट कर देंगे. 4 बीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास -2 इज इक्वल टू, माइनस ऑलरेडी साइन है. बी की वैल्यू क्या है हमारे पास यहाँ पे -2, तो बी की वैल्यू क्या पुट कर देंगे -2 अपॉन ए की वैल्यू क्या हमारे पास 1. अब ये सॉल्व करेंगे, इसको ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4 -2 प्लस माइनस हो जाएगा, दैट इज माइनस प्लस इट विल बी 2. 2/1 2 होता है. 4 - 2 कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू 2. लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई, राइट हैंड साइड की. इट इज ओके. नाउ वी विल फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरो. प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, अल्फा इंटू बीटा. ये किसके इक्वल होता है, डी बाई ए. अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4. अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 4 मल्टीप्लाई बीटा की वैल्यू क्या है -2 इज इक्वल टू डी की वैल्यू क्या है हमारे पास डी. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. दिस इज c/a नॉट d/a, सॉरी फॉर दिस. अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ c. c की वैल्यू क्या हमारे पास -8, बट द वैल्यू ऑफ c इज हेयर -8 एंड अपॉन a की वैल्यू क्या हमारे पास 1. 4 इंटू -2 कितना हो जाएगा -8 इज इक्वल टू -8/1 कितना होगा -8. यहाँ पे भी क्या लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल आ गई हमारे पास, राइट हैंड साइड. ये बोथ साइड क्या है हमारे पास इक्वल आ गई. तो ये क्या हो गया हमारे पास, रिलेशन वेरीफाई हो गया. वेरीफाई मतलब लेफ्ट हैंड शुड बी इक्वल टू राइट हैंड साइड. अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c/a. बोथ आर इक्वल. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वी हैव 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1. अब ये है हमारे पास पोलिनोमियल 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस
1। अब हमें इसके फैक्टर फाइंड आउट करने हैं, मतलब इसकी जीरोस निकालनी है। जीरोस निकालने के लिए हमें इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, देखिए 4s² माइनस का 4s एंड बीच में इसके हमें फैक्टर करने हैं, तो क्या आएंगे -2s प्लस का 1। अब इसमें से कॉमन क्या आ जाएगा हमारे पास 2s, अंदर क्या बचेगा 2s -1। अब इनमें से क्या कॉमन आएगा माइनस का 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2s आ जाएगा और प्लस माइनस -1 हो जाएगा। हमारे पास दो फैक्टर बन गए, क्या बन गए 2s -1, सेकेंड वन भी क्या हो जाएगा हमारे पास 2s -1, दोनों फैक्टर सेम हो गए हमारे पास। अब इसकी जीरोस निकाल दो, इनके इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, 2s -1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 1, s इज इक्वल टू 1/2। सिमिलरली इसका भी क्या आ जाएगा हमारे पास s इज इक्वल टू 1/2। दो फैक्टर हो गए, फर्स्ट को क्या मानेंगे अल्फा, सेकेंड को क्या मानेंगे हम बीटा। फर्स्ट फैक्टर हमारा अल्फा है, सेकेंड फैक्टर हमारा क्या है बीटा है। अब हमने क्या करना है रिलेशनशिप निकालना है, वेरीफाइंग रिलेशनशिप। रिलेशनशिप कैसे वेरीफाई करेंगे हम, भाई सम ऑफ जीरो, पहले सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस b/a। अब हमें ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, तो वो ए बी सी की वैल्यू क्या आएगी, हमें इस इक्वेशन को कंपेयर किससे करेंगे ax² प्लस bx प्लस c। अब कंपेयर करेंगे, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 4, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से -4, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से -4 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज 1, वैल्यू ऑफ सी इज 1। ए बी सी तीन वैल्यूज आ गई, ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू 1। अब हमें ये वैल्यूज पुट कर देंगे यहाँ पे। अल्फा की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1/2, वी विल पुट इट हेयर, प्लस बीटा की वैल्यू भी क्या है हमारे पास 1/2 इज इक्वल टू -b, बी की वैल्यू क्या है हमारे पास -4 अपॉन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। अब सोल्व करो, इसका एलसीएम क्या होएगा 2, ऊपर क्या आ जाएगा 1 + 1 विच इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4/4, 4 से 4 कैंसिल हो गया 1, ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया तो क्या आ गया 1, तो हमारे पास क्या आ गया 1 इज इक्वल टू 1। ये क्या हो गया हमारे पास सम ऑफ जीरोस। अब हमें क्या निकालना है इसका प्रोडक्ट ऑफ जीरो। हाँ जी, अब हम इसका फाइंड आउट करेंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरो। प्रोडक्ट ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू क्या होता है c/a। अल्फा की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास अभी देखिए अल्फा की वैल्यू क्या हमारे पास 1/2, बीटा की वैल्यू क्या है 1/2 और c की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 और a की वैल्यू क्या है हमारे पास 4। वैल्यू पुट कर देंगे, अल्फा इज 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 इज इक्वल टू सी की वैल्यू 1 है, ए की वैल्यू 4 है। सोल्व करो इसको, 1 × 1 = 1, नीचे 2 × 2 = 4 इज इक्वल टू 1/4। बोथ इक्वल आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारी क्या हो गई रिलेशनशिप वेरीफाई हो गया, मतलब जो हमारे रूट्स आए हैं, जो हमारे इसकी जीरोज आए हैं वो क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट थर्ड पार्ट इसका, थर्ड पार्ट इज 6x² - 3 माइनस का 7x। अब हमें इसके फैक्टराइज करने हैं, पहले हम इसको रीअरेंज करेंगे। रीअरेंज करने के लिए हमें क्या है जो x वाली टर्म है वो सेंटर में लेके आनी पड़ेगी। वी विल रीअरेंज इट 6x² - 7x - 3। अब इसके फैक्टराइजेशन करेंगे हम। देखिए 6 3 कितना होता है 18 और हमें फैक्टर में क्या चाहिए सेंटर में क्या चाहिए x का -7, तो इसके फैक्टर करेंगे हम 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x माइनस का 3, बिकॉज 9 × 2 = 18 होता है, 6 3 = 18 होता है। हमें -18 हो गया और -9 + 2 करें तो -7 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आएगा हमारे पास 3x कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा हमारे पास 2x माइनस का 3 प्लस यहाँ पे कॉमन क्या आएगा कुछ भी कॉमन नहीं है। यहाँ पे जब कुछ भी कॉमन आओ तो हम क्या लेते हैं कॉमन 1 लेते हैं, अंदर क्या आ जाएगा 2x - 3। अब हमारे पास क्या फैक्टर हो गया, एक तो ये हो गया जो सेम है ब्रैकेट के अंदर 2x - 3, सेकेंड क्या हो जाएगा 3x + 1, 3x + 1। अब 2x - 3 इज इक्वल टू हमें पुट करना है जीरो से, क्योंकि हमें इसकी क्या निकालनी है जीरोस निकालनी है। तो x की वैल्यू क्या आएगी 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2। इसी तरह से 3x + 1 इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, तो यहाँ से 3x किसके इक्वल आ जाएगा -1, x की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास -1/3।
अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दी हुई इक्वेशन 6x² - 3 माइनस का 7x, इसके हम क्या करेंगे, वैल्यूज निकालेंगे ए बी सी की। हम इसको कंपेयर करेंगे किससे, x² + bx + c। ए की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 6, बी की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से, देखो इसको कंपेयर करना है इसके साथ जो हमारी एक्स वाई टर्म है। बी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 7, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से माइनस का 3। ए बी सी तीन वैल्यूज आ गई हमारे पास। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। अब हमें क्या निकालना है, सम ऑफ जीरो। सम ऑफ जीरो किसके इक्वल होता है, अल्फा